Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up for one of the important topic for all of you, those who are preparing for HPCL फाइनेंस का जो वैकेंसीज आया था तो उसमें जो भी लोग फॉर्म भरे थे तो उन लोगों के लिए मैंने आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू मीटिंग ऑफ द बोर्ड सेक्शन 173 ये डिस्कस करूंगा क्योंकि जो बोर्ड मीटिंग है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग का एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. इससे क्वेश्चंस आता है. ठीक है. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू सेक्शन 173, सेक्शन 174 एंड सेक्शन 177. ओके, सो सेक्शन 173 में क्या है? मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड. सेक्शन 174 में क्या है? सेक्शन 174 में क्या है? कोरम. ओके, सेक्शन 174 में क्या है? कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग. एंड सेक्शन 177 में क्या है? ऑडिट कमेटी. ओके, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू एवरीथिंग इन दिस टुडेस क्लास. ओके, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. आई विल डिस्कस एवरीथिंग. ओके, सो first of all I will tell you that go and check the description box of this video. From there you can see one link is there. By clicking that link you can join my telegram. ओके, आप मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो. वहां से आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मेरे क्लासेस से रिलेटेड मिलते रहेगा. ओके, एंड वन मोर थिंग दैट इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन एचपीसीएल फाइनेंस का अगर आप एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो सो आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर सकते हो. ओके, आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर सकते हो मात्र 500 में. ओके, आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर सकते हो मात्र 500 में. फाइनेंस एंड अकाउंट्स का प्रिपरेशन आप मात्र 500 में कर सकते हो. ओके, फाइनेंस एंड अकाउंट्स का प्रिपरेशन आप मात्र 500 में कर सकते हो. कैसे परचेस करना है फुल डिटेल्स आर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. ओके, अगर आपको परचेस करना है तो एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक तो आप कांटेक्ट कर सकते हो. नंबर दिया हुआ है 9631474430 और मेल दिया हुआ है. आप इस पे कांटेक्ट कर करके एमसीक्यू परचेस कर सकते हो. ओके, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं. मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड सेक्शन 173. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू इंपॉर्टेंट टॉपिक. आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें. इससे क्वेश्चंस आपका एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है क्योंकि मैं प्रीवियस बहुत सारे एग्जामिनेशन पीएसयू का मैं देखा हूं उसमें क्वेश्चंस आता है. सो और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पीडीएफ बनाया हूं. इसको बनाने में मुझे काफी समय लगा. इसमें जितना भी लिखा है सभी रेलिवेंट है. सभी रेलिवेंट है. जितना भी लिखा हूं मैं सारा रेलिवेंट है. ओके, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू एवरीथिंग. ओके, चलिए सेक्शन 173 क्या बोलता है? मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड. देखिए एग्जामिनेशन में कोई पूछ देगा कि सेक्शन 173 होता क्या है. पीएसयूज में देखने को यह मिलता है कि सेक्शन वाइज भी इन लोग क्वेश्चन पूछ देते हैं. सेक्शन नंबर भी पूछ देते हैं कि सेक्शन 203 बता दो क्या होता है. सेक्शन 78 क्या है, 72 क्या है, सेक्शन 68 क्या है. सो कुछ भी सेक्शन 149 क्या है, सेक्शन 161 क्या है. सो इन लोग कुछ भी सेक्शन लेकर के भी क्वेश्चन पूछ देते हैं. ओके, सो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 173. इससे आपको क्वेश्चन मिल सकता है. पूछ देगा आपको एग्जामिनेशन में कि सेक्शन 173 क्या है तो आपको टिक करना है मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड. सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है. ओके, सो चलिए आगे देखते हैं. सेक्शन 173 क्या बोलता है? एक्ट डील्स विद द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड. ओके, और सेक्शन 174 क्या बोलता है? कोरम. ओके, जो मीटिंग होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का उसका जो कोरम होता है ना, कितना नंबर ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए. सो उस कोरम को बोला जाता है. उस कोरम जो होता है वन बाई थर्ड मतलब जो भी है आई विल डिस्कस यू लेटर इन दिस टुडेस वीडियो ओनली. ओके, सेक्शन 174 एक मिनिमम होता है कि मिनिमम कम से कम इतना लोग होना चाहिए ताकि वो जो मीटिंग है वो वैलिड माना जाएगा, ताकि वो डिसीजन लिया जाएगा. ओके, तो सेक्शन 174 डील्स विद quorum of the meeting. Okay, so first of all we will discuss section 173. Okay, so section 173 क्या बोलता है? the act provides that the first board meeting. आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कितने दिन में होता है. आपको क्या टिक करना? the act provides that the first board meeting should be held within 30 days. जो पहला बोर्ड मीटिंग होता है वो within 30 days होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ओके, तो आपका एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या क्या आता है मैं बताता हूं. आपको ऐसे ही लिखा रहेगा कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कितने दिन में होता है. आपको ऑप्शन में रहेगा 30 दिन, 60 दिन, 3 महीना, 6 महीना. आप कंफ्यूज आ जाओगे. आपको इतना कंफ्यूज करेगा. अगर आपके ध्यान में नहीं रहेगा, आप याद करके नहीं चाहोगे, मेरा क्लासेस नहीं करोगे, मेरा एमसीक्यू
से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। ओके, तो आपको जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे आप पढ़ाई करो, डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशन। ओके, तो क्या है इसमें आंसर क्या होगा? द एक्ट प्रोवाइडेड फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कितने दिन के अंदर होना चाहिए? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, से 30 दिन के अंदर पहला बोर्ड मीटिंग करवा लेना चाहिए एक कंपनी को। ओके, सेकंड पॉइंट देखिए, इन एडिशन टू द फर्स्ट मीटिंग टू बी हेल्ड विद इन 30 डेज, 30 दिन में होता है ना पहला बोर्ड मीटिंग इनकॉर्पोरेशन से, देयर शैल बी मिनिमम, कम से कम मिनिमम कितना बोर्ड मीटिंग होना चाहिए एक साल में? मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग, मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग एवरी ईयर होना चाहिए। मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग, मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग एवरी ईयर होना चाहिए। ओके, तो मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग होना चाहिए एक साल में। ओके, 120 days shall intervene between 2 consecutive बोर्ड मीटिंग, और 120 दिन का गैप होना चाहिए मिनिमम, मतलब सॉरी, नोट मोर देन 120, नोट मोर देन, मतलब यहां पे नोट मोर देन है, नोट मोर देन 120 डेज का गैप से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नोट मोर देन 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए दो कंसेक्यूटिव मीटिंग के बीच में। ओके, तो 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपको ध्यान में यहाँ पे क्या क्या रखना है कि पहला बोर्ड मीटिंग कितना दिन में होता है? 30 दिन में होता है। ओके, और उसके बाद पूछेगा कि एक साल में कितना बोर्ड मीटिंग कराना चाहिए? तो 4 बोर्ड मीटिंग कराना चाहिए। ओके, और उसके बाद पूछेगा कि आपको जो 2 कंसेक्यूटिव जो होता है बोर्ड मीटिंग, तो उसमें कितने दिनों से ज्यादा का फासला नहीं होना चाहिए, मतलब ओके, तो होता है 120 डेज। ओके, 120 डेज, तो आपको ये सब चीज ध्यान में रखना है। इसी तरह से एमसीक्यू आपको पीएसयू में आता है, और इस तरह से एमसीक्यू में बहुत सारे एग्जामिनेशन सेबी ग्रेड ए में देखने को मिला है, इससे क्वेश्चन आया था। सर बहुत सारा पीएसयू का मैं पेपर देखा हूं, मैं कितना का नाम बताऊं आपको। ओके, तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप करते जाओ, यू विल डेफिनेटली स्कोर वेरी वेल इन एग्जामिनेशन। आप प्रैक्टिस करने के लिए, और इंपॉर्टेंट जितना भी एमसीक्यूज है, आप मेरा एमसीक्यू खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाइए, फुल डिटेल आर मेंशन देयर, मात्र 500 में वो एमसीक्यू आप परचेस कर सकते हो। ओके, चलिए, इन केस ऑफ ओपीसी, ओपीसी के देखिए, इन केस ऑफ ओपीसी या फिर स्मॉल कंपनी या फिर गवर्नमेंट कंपनी, एटलीस्ट ओपीसी वाले जो छोटे मोटे जो सिंगल पर्सन होते हैं वो कंपनी खोल लेते हैं। अच्छा, स्मॉल कंपनी छोटा कंपनी है, और गवर्नमेंट कंपनी, ओके, सो एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग, इन लोग के लिए बोला कि एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग तो करवा लो। तुम लोग छोटे हो, ठीक है, तुम लोग छोटे हो तो क्या हो गया, एटलीस्ट एक तो बोर्ड मीटिंग कराओ। एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग शुड बी कंडक्टेड इन ईच हाफ, एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग तो कराओ ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, मतलब कि हर एक 6 महीना में, हर एक 6 महीना में इन लोग को एक बोर्ड मीटिंग तो कम से कम एक बोर्ड मीटिंग तो कराओ 6 महीना में। इतना भी क्या है, इतना भी छोटे क्या हो तुम लोग, तो कम से कम एक बोर्ड मीटिंग इन लोगों को कराना पड़ता है हर एक 6 महीना में। ओके, और ये जो गैप होता है ना इन लोग का 2 बोर्ड मीटिंग में, shall not be less than 90 डेज। ये देखिए इन लोग का क्या है ना, इन लोग का क्या बोला कि हर एक 6 महीना में, हर एक 6 महीना में एक बोर्ड मीटिंग कराना है, हर एक 6 महीना में एक बोर्ड मीटिंग कराना है। तो पर ये क्या बोला है कि शुड नोट बी लेस देन 90 डेज, 90 डेज से कम का दिन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्यों लिखा है देख बताता हूं। 6 महीने का लास्ट वाला दिन इन लोग एक दिन बोर्ड मीटिंग करा लिएगा, और सोचेगा चलो ध्यान कल करके फिर से एक और को करवा लेते हैं बोर्ड मीटिंग। तो मतलब एक बार आया डायरेक्टर, एक ही बार दोनों को, मतलब ये लोग चाहेगा कि चलो, समझ रहे हो ना, जैसे कि 6 मंथ का जो लास्ट डे है, ठीक है, उस दिन एक बोर्ड मीटिंग कराया, और उसके बाद जो 7th मंथ का जो फर्स्ट डे होगा, तो उस दिन अगर इन लोग करवा लेना चाहता, इसलिए लॉ में ऐसा प्रोविजन दिया है कि जो बोर्ड मीटिंग होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, इन केस ऑफ ओपीसी स्मॉल और गवर्नमेंट कंपनी के बीच में डिफरेंस कम से कम 90 डेज का होना चाहिए। तो यहां पे बोला है कि 90 डेज, कम से कम मिनिमम 90 डेज का डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग। ओके, और इसमें जो नॉर्मल जो कंपनी है, मतलब उन लोगों के लिए क्या बोला है कि नोट मोर देन 120 डेज। ओके, यहां पे जो नॉर्मल कंपनी है उन लोगों के लिए बोला है नोट मोर देन 120 डेज, यहां पे बोला है शुड नोट लेस देन 90 डेज। ओके, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। सेक्शन 173 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन में आ सकता है कि बोर्ड मीटिंग का सेक्शन कौन है, सेक्शन 173, ठीक है। पहला बोर्ड मीटिंग कितने दिन में होता है? 30 दिन में होता है, ठीक है। और एक साल में कितना बोर्ड मीटिंग कराना चाहिए? 4 बोर्ड मीटिंग कराना चाहिए, और 120 दिन से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए टू कॉन्सिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग
के बीच में। ओके, अगर ओपीसी स्मॉल कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात किया जाए तो कम से कम इन लोग को एक बोर्ड मीटिंग कराना पड़ता है ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर का। ठीक है, हर एक 6 महीना में कम से कम एक बोर्ड मीटिंग तो करा लो। ओके, और ये जो दोनों का जो बीच में जो गैप है, दोनों के बीच में जो गैप है वो should not be less than 90 days, 90 days से कम का गैप नहीं होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विथ यू। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग कितना दिन में नोटिस मिलना चाहिए? ओके, द एक्ट रिक्वायर्स दैट नॉट लेस देन 7 डेज, नॉट लेस देन 7 डेज, कम से कम 7 दिन के पहले तो नोटिस भेजो, तब तो वो पता चलेगा, डायरेक्टर को आएगा कि बोर्ड मीटिंग में अटेंड करेगा, कम से कम 7 दिन। ओके, द एक्ट रिक्वायर्ड दैट नॉट लेस देन 7 डेज नोटिस इन राइटिंग, राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, 7 दिन पहले वो नोटिस भेजेगा कंपनी वाले डायरेक्टर को। ठीक है, नोटिस इन राइटिंग में भेजेगा, शैल बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर एट द रजिस्टर्ड एड्रेस, जो भी है उसका रजिस्टर्ड एड्रेस जो रजिस्टर्ड है कंपनी में उसी एड्रेस पे भेजेगा। ओके, एज अवेलेबल विद द कंपनी द नोटिस कैन बी गिवन बाय, ये जो नोटिस भेजेगा वो हाई डिलीवरी के थ्रू भी भेज सकता है, बाय पोस्ट भी भेज सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू, मतलब मेल के थ्रू भी भेज सकता है। ओके, चलिए, इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग, इन केस द बोर्ड मीटिंग इज कॉल्ड एट शॉर्ट नोटिस, कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट अर्जेंट काम आ गया तो उसके लिए 7 दिन का वेट नहीं करेगा ना, 7 दिन के पहले नोटिस दो, फिर डायरेक्टर आएगा, बोर्ड मीटिंग होगा, ये मतलब अगर इमरजेंसी हो गया कुछ भी, अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है तो शॉर्ट नोटिस के लिए अगर बोर्ड मीटिंग होता है, ओके, तो उसके लिए क्या बोलता है, इन केस द बोर्ड मीटिंग इज कॉल्ड एट शॉर्ट नोटिस एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी है मीटिंग में। ठीक है, इफ he is not present, अगर कोई कारण बस वो अगर प्रेजेंट नहीं हुआ मीटिंग में, the decision of the meeting shall be circulated to all the director, अगर कोई भी किसी भी कारण बस अगर वो डायरेक्टर है वो बोर्ड मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाया तो जो जो डिसीजन लिया गया मीटिंग में वो सर्कुलेट किया जाएगा सभी डायरेक्टर लोगों को बीच में, और वो जो डिसीजन तभी फाइनल माना जाएगा आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ डिसीजन एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वो जो डिसीजन लिया गया बोर्ड मीटिंग में उसको रेक्टिफिकेशन मतलब उसको तभी वैलिड माना जाएगा जब कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको रेक्टिफाई कर दे। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स आई एम ऑलरेडी टेल यू। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग कितना दिन में मिलना चाहिए, 7 दिन के अंदर नोटिस मिलना चाहिए। एमसीक्यू ऐसा मिलता है आपको देखने को मिलेगा आपका एग्जामिनेशन में। ठीक है, ऐसा पीएसयू में मैं देखने को मिला है, मैं देखा हूँ प्रीवियस ईयर बहुत सारे पेपर्स में देखा हूँ, आई हैव एक्सपीरियंस कि पेपर कैसा आता है, और मैं भी सिलेक्शन लिया हूं पीएसयू में तो मुझे पता है कि पेपर कैसा आता है। ओके, सो आप मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं जैसा बता रहा हूं, मैं जैसा गाइड कर रहा हूं वैसा आप पढ़ाई करो, डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी वेल यूनिट एग्जामिनेशन। आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग में 7 दिन के अंदर नोटिस मिलता है। ठीक है, नोटिस कैसे कैसे दिया जाता है, हाई डिलीवरी बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, शॉर्टर नोटिस के थ्रू भी जाता है, नोटिस दिया जा सकता है। ठीक है, पर कम से कम क्या होता है कि कम से कम एक बोर्ड मीटिंग होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए बोर्ड मीटिंग में। अगर बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट नहीं हुआ, कोई कारण बस उसको कुछ जरूरी और भी काम होगा नहीं आ पाया, तो क्या है कि बाद में भी कम से कम वो रेक्टिफाई कर दे। ठीक है, उस रेक्टिफाई कर दे, उसके पहले सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास वो जो डिसीजन था वो सर्कुलेट हो जाना चाहिए, उसके बाद रेक्टिफाई कर देगा कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, चलिए सेक्शन 174, सेक्शन 174 क्या बोलता है, कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग, कोरम। ओके, सो कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग क्या है, कितना होता है, 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर, 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर, कम से कम 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। ठीक है, सपोज रखिए कि एक कंपनी में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इज, रख लो कि 12 है। ठीक है, 12 इज टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इन ए कंपनी इज 12। ओके, तो 1/3 करो 12 का तो 4 आ जाएगा, और 2 डायरेक्टर तो 4 और 2 कौन बना हुआ, 4। ओके, तो शैल बी द कोरम फॉर द मीटिंग, तो 4 हो जाएगा। जस्ट आई एम टेकिंग द एग्जांपल। ओके, सो आपको ध्यान में क्या रखना है कि कोरम फॉर द बोर्ड मीटिंग कितना होता है, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर व्हिचएवर इज हायर शैल बी द कोरम फॉर ए मीटिंग। ओके, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द कोरम, द पार्टिसिपेशन बाई डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू और जो ऑडियो विजुअल मींस के थ्रू जो हुआ है सभी को काउंट किया जाएगा। ऑडियो विजुअल मींस चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो भी अटेंड कर रहे हैं बोर्ड मीटिंग सभी को काउंट किया जाएगा। ओके, द नंबर ऑफ इंटरेस्ट, कभी कभी क्या होता है ना कि जो नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो इंटरेस्टेड है वो बहुत ही ज्यादा हो गया कंपनी में। ठीक है, तो क्या होता है कि इज इक्वल टू
बहुत ज्यादा हो गया, इज इक्वल टू ग्रेटर एंड इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। ओके, ग्रेटर एंड इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। तो क्या होगा कि जो रिमेनिंग डायरेक्टर होगा ना, जो रिमेनिंग डायरेक्टर होगा, द नंबर ऑफ डायरेक्टर हु इज नॉट इंटरेस्टेड, मतलब जो इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब जो रिमेनिंग डायरेक्टर हुआ प्रेजेंट एट द मीटिंग शैल बी नॉट बी लेस देन 2 शैल बी द कोरम। अगर जो रिमेनिंग डायरेक्टर है जो इंटरेस्टेड नहीं है तो कम से कम 2 डायरेक्टर भी रहेगा, उसको भी कोरम कंसीडर किया जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मीटिंग शैल बी अर्जेंट ड्यू टू वांट ऑफ कोरम। कभी कभी क्या होता है ना, मीटिंग को अर्जेंट करना पड़ता है ड्यू टू वांट ऑफ कोरम। कोरम नहीं हो पाया, जैसा कि जो कोरम है 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर बीचेवर इज हायर। जैसा कि आप यहाँ पे देखें कि 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर बीचेवर इज हायर। अगर कोरम के कारण कोरम नहीं हो पाया तो उसके कारण अगर मीटिंग को अर्जेंट करना पड़ गया ड्यू टू वांट ऑफ कोरम, तो अनलेस एन आर्टिकल शैल बी हेल्ड टू द सेम डे, वो कब किया जाएगा? अगर अर्जेंट करना पड़ गया तो कब किया जाएगा? हेल्ड टू द सेम डे, एट द सेम टाइम एंड द प्लेस इन द नेक्स्ट वीक। ओके, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस, बट इन द नेक्स्ट वीक। ओके, तो कभी कभी क्या होता है ना कि नेक्स्ट वीक में नेशनल हॉलीडे आ गया, तो फिर नेक्स्ट वर्किंग डे एट द सेम टाइम एंड प्लेस। ओके, तो अपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस तरह का बनेगा कि अगर जो अर्जेंट हुआ बोर्ड मीटिंग, तो उस दिन नेशनल हॉलीडे था, तो क्या बोर्ड मीटिंग उस दिन होगा? तो उस दिन आपको क्या रहेगा कि आपको ऑप्शन में दिया रहेगा किस दिन होगा, नेशनल हॉलीडे के दिन होगा या फिर नेक्स्ट वर्किंग डे के दिन होगा या फिर प्रीवियस वर्किंग डे के दिन होगा। तो इस तरह का आपको कंफ्यूजन करने के लिए 3-4 ऑप्शन, आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो आपको टिक क्या करना होगा? नेक्स्ट वर्किंग डे एट द सेम टाइम एंड प्लेस। ओके, तो इस तरह का एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। सो आपको इसी तरह से प्रिपरेशन करना है, तो आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर सकते हो, उसमें पूरा सिलेबस कवरेज है। आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाइए, फुल डिटेल और मेंशन कि आप कैसे परचेस कर सकते हो। मात्र 500 में पूरा एमसीक्यू आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स का पूरा सिलेबस उसमें कवरेज है। ओके, चलिए एक और टॉपिक है, हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी। सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी के बारे में बात किया जाए तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप सेक्शन याद कर लीजिए। सेक्शन क्या है? सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी। सेक्शन पूछता है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, सेक्शन याद कर लीजिए। सेक्शन 177 क्या है? ऑडिट कमेटी। ओके, सो जो जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैं बताते चलता हूं, आप उसको प्लीज आप फॉलो करते जाओ, डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशन। ओके, सो सेक्शन 177 क्या होता है? ऑडिट कमेटी। ओके, तो इसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये देख लीजिए। द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी। कौन कौन सा कंपनी है जिसको ऑडिट कमेटी बनाना पड़ता है? सभी कंपनी को बनाना नहीं पड़ता ना, किसी किसी कंपनी को बनाना पड़ता है ऑडिट कमेटी। द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी हैज बीन लिमिटेड टू। कौन कौन सी कंपनी को बनाना पड़ता है ऑडिट कमेटी? जो भी लिस्टेड कंपनी है उसको तो बनाना ही पड़ेगा ऑडिट कमेटी। और फ्लोइंग क्लासेस ऑफ कंपनी, और जो पब्लिक कंपनी है उसको क्या, कौन कौन पब्लिक कंपनी को बनाना पड़ेगा? पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। कोई भी पब्लिक कंपनी है उसका अगर टर्नओवर है उसका 100 करोड़ से ज्यादा है। और कोई भी पब्लिक कंपनी है उसका एग्रीगेट का बात किया जाए, आउटस्टैंडिंग लोन, बोरोइंग, डिवेंचर और डिपॉजिट सभी मिला करके 50 करोड़ से ज्यादा है, तो ये लोग कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, पेड अप शेयर कैपिटल 10, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़। ओके, और लोन, बोरोइंग, डिवेंचर 50 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़। ओके, सो टर्नओवर 100 करोड़। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से एमसीक्यू आपको मिल जाएगा देखने को। पेड अप शेयर कैपिटल पूछ देगा 10 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़, लोन, बोरोइंग, डिवेंचर, डिपॉजिट 50 करोड़। ओके, तो इस तरह से एमसीक्यू आपको आएगा, ये आपको टिक करना होगा। तो आप ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पेड अप शेयर कैपिटल और जो टर्नओवर जो हम लोग अभी बात की है, जो 10, 50, 100, वो कब के लिए जाएगा? वो लिया जाएगा लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको एग्जाम, आपका जो एग्जामिनेशन होगा उसमें भी पूछ देगा कि जो ऑडिट कमेटी का जो होता है, मतलब कि जो ऑडिट कमेटी जो जो कंपनी में बनाया जाता है, ठीक है, तो उसमें जो पेड अप शेयर कैपिटल, लोन, बोरोइंग, डिवेंचर और टर्नओवर जो लेते हैं वो कौन सा ईयर का लेते हैं? प्रीवियस ईयर का लेते हैं, नेक्स्ट ईयर का लेते हैं या सेम ईयर का लेते हैं? तो आपको यह सब ध्यान रखना। तो आपको टिक करना होगा डेट ऑफ लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द कमिटी मींस द ऑडिट कमिटी कंप्राइज ऑफ मिनिमम 3 डायरेक्टर। ऑडिट कमिटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर बीइंग इंडिपेंडेंट। और इसमें मेजॉरिटी जो डायरेक्टर होते हैं ना ऑडिट कमिटी में, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ऑडिट कमिटी इंक्लूडिंग इज चेयरपर्सन शैल बी द
पर्सन विद एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसमें क्या होता है ना ऑडिट कमेटी में, कि जो इसमें मेजोरिटी जो होते हैं ऑडिट कमेटी में, जो भी पर्सन होते हैं, जो भी चेयर पर्सन होते हैं, उनको कम से कम इतना एबिलिटी तो होना चाहिए कि वो पढ़ सके, वो समझ सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, तो ये सब को तो उनको समझ आना चाहिए ना, तभी तो वो ऑडिट कमेटी में बैठेंगे, तभी वो डिसीजन ले पाएंगे कंपनी के लिए। ओके, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखा है। तो आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या बनता है, एग्जामिनेशन में बहुत बहुत पेपर में मैं देखा हूँ कि सीधा सीधी पूछ देता है ऑडिट कमेटी में मिनिमम कितना नंबर ऑफ डायरेक्टर होता है, मिनिमम 3 नंबर ऑफ डायरेक्टर होता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि मेजोरिटी क्या होता है, मेजोरिटी उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर बीइंग द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये देख लो आप कितना, मतलब मैं हाईलाइट कर करके लाया हूं। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना कलरफुल मैं नोट्स बनाकर लाया हूं आप लोग के लिए। तो आप अच्छा से पढ़ाई करो, और फॉर बेहतर प्रिपरेशन करने के लिए आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, फुल डिटेल मेंशन देयर, मात्र 500 में वो एमसीक्यू परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Every listed company and the company belonging to the following classes of company establish a vehicle mechanism। अब vehicle mechanism सुने हुए, सभी कंपनी में एक vehicle mechanism होता है जो कि सुनता है, मतलब किसी भी कुछ भी अगर गड़बड़ चल रहा है तो उसको रेक्टिफाई करता है, उसको सही करता है। ठीक है, तो व्हीकल मैकेनिज्म का ही काम होता है। व्हीकल मैकेनिज्म फॉर देयर डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय टू द रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न एंड ग्रीवेंसेस। सबका सुनता है, मतलब कि कुछ गड़बड़ चल रहा है तो उसका सुनता है कि चलो तुम्हारा क्या गड़बड़ी है, तो बताता है, तो व्हीकल मैकेनिज्म वहां पे आकर के वो चीज को सुधार करता है। ठीक है, तो व्हीकल मैकेनिज्म ये होता है। ठीक है, द कंपनी विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। कौन कौन सा कंपनी में व्हीकल मैकेनिज्म बनाया जाता है, ये ध्यान में रखना होगा आपको। तो जो कंपनी डिपॉजिट लेगा पब्लिक से, तो उसको तो व्हीकल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, द कंपनी विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, तो उन लोगों को व्हीकल मैकेनिज्म बनाना पड़ता है। ठीक है, और कंपनी और किसको बनाना पड़ता है, द कंपनी विच हैव बोरोड मनी फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़। और जो कंपनी है जो कि बोरो किया है मनी बैंक से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एक्सेस ऑफ 50 करोड़, तो उन लोगों को भी व्हीकल मैकेनिज्म बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह का एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकता है कि व्हीकल मैकेनिज्म कौन सा कंपनी को बनाना पड़ता है, तो कितना लिमिट है, कितना करोड़ वो बोरो करेगा मनी फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो 50 करोड़ रुपीस करेगा। अगर बोरो करेगा तो उसको व्हीकल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी को। ठीक है, आगे देखिए। मीटिंग ऑफ ऑडिट कमिटी, मीटिंग ऑफ ऑडिट कमिटी, ये देख लीजिए क्या बोलता है। द ऑडिट कमिटी शुड मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स। एक ऑडिट कमेटी को कम से कम एक साल में 4 बार मिलना चाहिए, मतलब 4 बार मिल करके मीटिंग करना चाहिए। ठीक है, द ऑडिट कमेटी शुड मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स इन ए ईयर एंड नॉट मोर देन 4 मंथ शैल इलेप्स बिटवीन 2 मीटिंग। और 4 महीना से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए 2 मीटिंग के बीच में। ठीक है, द कोरम शैल बी either 2 member or 1/3 of the member of the audit committee whichever is greater। ठीक है, 1/3 of total member or 2 member whichever is greater। okay, but there should be minimum, कम से कम तो 2 होगा तो इंडिपेंडेंट मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, सो आई होप सो कि ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा आप लोगों के लिए। सो आज हम वीडियो यहां तक रखते हैं। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर सकते हो, मात्र 500 में आपको एमसीक्यू मिल जाएगा। फुल डिटेल आर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरा डिटेल दिया हुआ है कि आप एमसीक्यू कैसे परचेस कर सकते हो। ये इतना कलरफुल मैं नोट्स बनाया आप लोगों के लिए, देख रहे हो, हर एक पॉइंट को मैं हाईलाइट किया अलग अलग कलर से, ताकि आपको इजिली विजिबल हो और आपको समझ आ पाए कि हाँ कौन सा पॉइंट रिमेंबर करने लायक है। ठीक है, जैसे देखो आपको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग किस दिन, उसको मैं हाईलाइट किया, फिर हर एक चीज को अलग अलग कलर से, ताकि इजिली विजिबल हो। और जो क्या होता है ना, हर एक अलग अलग कलर से रहता है ना, तो इजिली विजिबल होता है और याद भी जल्दी होता है। तो इसलिए मैं बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए नोट्स बनाता हूँ, एमसीक्यू बनाया हूँ। तो आपको बेहतर प्रिपरेशन अगर करना है तो आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाइए, फुल डिटेल मेंशन कि आप कैसे परचेस कर सकते हो। मात्र 500 में वो एमसीक्यू मिल रहा है। ठीक है, तो आज ही परचेस करिए और अपना प्रिपरेशन को काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। उसमें पूरा सिलेबस कवरेज है फाइनेंस एंड अकाउंट्स का। ओके, तो आपको अगर वो आप परचेस कर लेते हो वो एमसीक्यू, तो आपका प्रिपरेशन काफी अच्छा हो जाएगा अगर आप सही से पढ़ाई करते हो तो। ठीक है, तो आज वीडियो यहां तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, नोट्स बनाने में मेहनत लगता है, फिर उसको वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर करके। तो आप प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अगर आपको
कुछ भी अगर आपको थोड़ा भी सीखने को मिला होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे हम आपको हमेशा इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहता है और हमेशा मिलते भी रहेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ना शेयर कर दीजिए हर एक ग्रुप में जहां पे भी आपको लगता है कि लोग एचपीसीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि और भी लोगों को हेल्प हो सके। ठीक है, तो आज वीडियो है तो रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।